बीजेपी है। बीजेपी जो वादे नरेंद्र मोदी करती है ना, पक्के वादे करती है, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। वो मीटर के साथ बिल नहीं आती पंजाब में, आपके स्विच है ना, स्विच के हिसाब से बिल आते हैं वहाँ। मैं अभी दिखा दूं 9-9 हजार रुपए के बिल पंजाब। उन्होंने दिल्ली में कुछ काम नहीं किया, घर के घर बर्बाद हो गए एक के साथ एक शराब बेचकर। कहेंगे यहाँ के बारे में, विनोद नगर के बारे में? देखिए अब ऐसा परिवर्तन का समय है, हमें लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। जो सरकार पहले यहाँ रही है उन्होंने दिल्ली में कुछ काम नहीं किया, घर के घर बर्बाद हो गए एक के साथ एक शराब बेचकर। इसीलिए अगर समझदार व्यक्ति है कोई इस बात को समझे कि कभी किसी मंत्रालय में किसी के कार्यकाल में देखा कि मंत्री बड़े बड़े मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब जेल में हो। अगर जेल में है तो क्यों है वो जेल में, इसका मतलब है गलत काम किया है। अब समय है जबकि अमूल चमूल परिवर्तन होना चाहिए और हम सब मिलकर भाजपा की सरकार को दिल्ली में लाएं और पूरे देश को अपने राज्य को विकास की ओर ले जाए। अच्छा, जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो जनता में एक संदेश ये जा रहा था कि संघ बीजेपी के साथ नहीं है, तो क्या इस बार आपने टोपी लगा रखी, क्या उद्देश्य है? देखिए ऐसा है, मैं तो एक आम व्यक्ति हूँ। ये टोपी जो है संघ की भी हो सकती है, पहाड़ की भी हो सकती है और कोई व्यक्ति भी पहन सकता है। ये टोपी से कोई सवाल नहीं है और संघ के विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन आम जनता आज जो है वो भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है, बिल्कुल मोदी जी के साथ है। अच्छा, दिल्ली में जो हज हाउस बनवाया जा रहा है द्वारिका में, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल जी बनवा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए तुष्टीकरण की नीति हमेशा गैर भाजपाई दलों ने करी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। जब वो एक तरफ राम मंदिर का विरोध करते हैं और दूसरा हज हाउस बनाते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना भी था कि मस्जिदों को और उनको पैसा दिया जाता है लेकिन मंदिरों को कुछ नहीं दिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सीधी भेदभाव की नीति है। ये भेदभाव की नीति नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए समान रूप से कार्य करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम ये कहते हैं किसी भी मजहब के लिए कार्य करो, किसी भी धर्म के लिए कार्य करो, लेकिन एक समान करो। लेकिन ऐसा है नहीं, हज हाउस आप बना रहे हो, मंदिर तोड़वा रहे हो, ये कहाँ की नीति है? इतना बड़ा हनुमान मंदिर था हमारा चांदनी चौक के अंदर, वो तोड़वाया गया। हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और इसलिए हम ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो सबके लिए, सबके विकास के लिए समान रूप से कार्य करे, और वो दल है हमारा भाजपा दल। अच्छा, इस बार 2100 रुपए की भी घोषणा करी है इन्होंने। 2100 रुपए देंगे महिलाओं के लिए और 18,000 रुपए महीना पुजारियों को और ग्रंथियों को। ये सब ढोंग है, पाखंड है और झूठ है। भाई झूठों का जो झूठ के साम्राज्यों को लेकर चलता है वो केजरीवाल है। देंगे, पंजाब में दे दिया। आप उनसे प्रश्न पूछो कि पंजाब में जो घोषणा उन्होंने की थी क्या दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। तो जिन्होंने पंजाब में नहीं दिया वो दिल्ली में क्या देंगे? अच्छा, आप लोगों ने केजरीवाल जी को इतने ऊंचे पद पर पहुंचाया, क्या इस बार परेशान हो गए हो बिल्कुल उनसे? बहुत बुरी तरीके से परेशान है। आपको मैं अपने क्षेत्र की बताता हूँ। हमारे क्षेत्र के अंदर घर घर के अंदर पीलिया के और टाइफाइड के मरीज हैं। क्यों है? घर घर के अंदर लोग, मैं खुद पानी की बोतल 5 मिनट चढ़ा कर लेके जाता हूँ। आज ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत इसीलिए आई है कि व्यवस्था ठीक नहीं है। आज सड़ा हुआ पानी, गंदा पानी पी पी के लोग अस्पतालों में हजारों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो फ्री का पानी का क्या फायदा? मैंने खुद हजारों रुपए खर्च किए। जल दूषित हो चुका है इतना ज्यादा। मेरी बेटी खुद पीलिया से, टाइफाइड, घर में इतना गंदा पानी आ रहा है, कोई नल का पानी पी नहीं सकता है। नल के अंदर से वो निकल रहा सीवर का पानी। उसके लिए तो मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे हैं ना उन्होंने, इसलिए तो खुलवाए हैं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ताले लगे हुए हैं। वहां पर आप जाके देखो कभी मोहल्ला क्लिनिक, कितने मोहल्ला क्लिनिक है भाई, आबादी के ऊपर कितने मोहल्ला क्लिनिक है। आप ढूंढ के देखो कितने मोहल्ला क्लिनिक है और कहाँ क्या काम हो रहा है। हमें तो लगता कोई काम हो रहा है। जी, हमारे साथ सरदार जी भी हैं। जी सर, क्या लग रहा है इस बार? मैं यहाँ दिल्ली में तो बीजेपी आएगी। मैं तो अपनी कॉलोनी का बताता हूँ। यहाँ बारिश में 5-5 फुट पानी भर जाता है, इतनी बुरी हालत होती है, यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है पानी के लिए। 5-5 फुट नाले सारे भर जाते हैं यहाँ पर। इतनी बुरी हालत होती है यहाँ पर कि यहाँ से बाहर जाना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है यहाँ से, है। और आज तक ये हमारे डिप्टी सीएम था, सबसे घटिया एरिया था, इसने बना रखा था हमारे डिप्टी सीएम ने। कहने को तो जी हमने बहुत स्कूल बनाए, कुछ भी नहीं बनाया यहाँ पर। अच्छा, केजरीवाल और संजय सिंह जो इनके सांसद हैं, वो आजकल एक ढिंढोरा पीट रहे हैं कि पंजाबी समाज बड़ा नाराज है इनसे, क्योंकि अभी बोल दिया गया था कि पंजाब के लोग यहाँ आ रहे हैं बसों में। नहीं, पंजाब के लोग कोई नहीं आ रहे। पंजाब के लोग वो आ रहे हैं जो इनके विरुद्ध धरना देने आ रहे हैं। टीचरें आई थी ना इनके विरुद्ध धरना देने, तो वो धरना देने आ रही हैं। हाँ, तो ये अपने आप को बोलते हैं कि हमने पंजाब में बहुत करा। पंजाब में कोई बिजली का बिल माफ नहीं है। पंजाब में मीटर के साथ बिल नहीं आते। पंजाब में आपके स्विच है ना, स्विच के हिसाब से बिल आते हैं वहाँ। मैं अभी दिखा दूं 9-9 हजार रुपए के बिल पंजाब के लिए। ये कहता पंजाब में माफ है,
ये रीडिंग से बिल नहीं देता वहां पर। और दिल्ली में तो ये बहुत बुरी हालत कर रखी है। 201 यूनिट होगा तो एक यूनिट के पूरे 200 यूनिट तक बना देता है ये हिसाब है। तो आपके और भी रिश्तेदार रहते होंगे सिख समाज से यहाँ दिल्ली में, तो उनका क्या इस बार वोट कहाँ जा रहा है? वही हमारा तो बीजेपी के साथ है, जो जाना चाहे जहां मर्जी जाए। मन करे वो जहाँ जाए। जी, हमारे साथ मातृशक्ति भी हैं जी। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में इस बार? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी बिल्कुल झूठ बोलती है, कोई इनका भरोसा नहीं है। आज तक जो भी वादे करे झूठ करे, हमें तो आज तक हमारी पार्टी का कुछ नहीं मिला आज तक, ठीक है। बाकी ये है बीजेपी जो वादे नरेंद्र मोदी करती है ना, पक्के वादे करती है, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। वो कहते हैं जनता को बस राम मंदिर के पीछे लगा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो जनता ऐसी बोलती है ना, हमें उस पर भरोसा नहीं है, ठीक है। जो बोलते हैं ना वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये बात रही, ये केजरीवाल बिल्कुल झूठा फ्लोर एक नंबर का आदमी है, कुछ नहीं करा इसने आज तक हमारे विनोद नगर के लिए। सीधी अच्छा, यूपी में जो एक योगी जी हैं जी, योगी जी जो है यूपी के अंदर, वहाँ कोई भी अगर कोई कुछ गलत हरकत करता है तो उसको लंगड़ा कर दिया जाता है। यहाँ कुछ ऐसा सीधा इनकाउंटर का। आज तो जो गवर्नमेंट डकैती में कर रहे हैं, चोरियों में कर रहे हैं, उनको भी सीधे गोली मारने का ऑर्डर दे रखे हैं उसने। दिल्ली में इतनी चक्कूबाजी और इतना क्राइम, अभी जब यहाँ वो थे विधायक जी, तो उस समय ये चर्चा चल रही थी कि पार्कों में बड़ा नशा चल रहा है। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। रात को देखो लड़के बैठे रहते हैं, रात को 10-10, 11-11 बजे को लड़के बैठे रहते हैं। इतने पुलिस क्या करती है? कुछ भी नहीं करती पुलिस भी। जहाँ पर बैठे रहते हैं पुलिस वो, उन्हें बस बाइक से निकले, गश्त करी, वो निकल गए अपने। जहाँ पर 11-11 बजे तक बैठे रहते हैं लोग, जहाँ नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं जहाँ बैठ के। तो हम लोग तो वही ये है कि मतलब कि थोड़ा हम लोग जहाँ पर सेफ है, तो पार्कों में हमारा तो कोई लेना देना है नहीं। हम लोग पार्क को जाते जाओ तो वहाँ नशा वगैरह करते हैं जरूर वहाँ पर। तो ये मातृशक्ति के मन में ये भय है कि यहाँ पर पार्क में मातृशक्ति नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर युवा इतने नशा कर रहे हैं। पटपड़गंज विधानसभा में इस बार रविंद्र नेगी जो हैं, क्या लग रहा है आपको, इनकी सीट निकलेगी या अवध ओझा? बिल्कुल 100% हमारे भाई रवि नेगी जीत रहे हैं और बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। इनका केजरीवाल का सुपड़ा साफ है इस टाइम जी। केजरीवाल जी बोलते थे कि हमने यहाँ पानी और बिजली फ्री कर रखा है, क्या शुद्ध पानी मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा जी। 6 महीने से बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, कोई शुद्ध पानी नहीं है। हाँ जी, ट्यूबवेल का पानी पिला रहे हैं, कोई गंगा वाटर नहीं है। वो बिल्कुल कोई व्यवस्था का अव्यवस्था कर रखा, पूरा सड़कें नाली सब गंदी पड़ी है। जो यहाँ ठेके खुले हुए हैं उनके बारे में कुछ, शराब के ठेके दीजिए, इन्होंने सरकारी को प्राइवेट करवा दिया था एक ही दिन में, इसी कारण ये जेल गए हैं। और इनकी जो अव्यवस्था है अब इनको जनता बता देगी इस बार, इनका सुपड़ा साफ हुआ बिल्कुल। अच्छा, जो मनीष सिसोदिया थे, जो जिन्हें अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि एजुकेशन मिनिस्टर, उनको यहाँ का टिकट क्यों काटा इस बार? वो भग गए। हमारे भाई रवि नेगी ने पिछली बार उनको केवल 3200 वोटों से जीते थे, और वो भी बड़ी मुश्किल से। तो इस बार वो रवि नेगी से डर गए हैं और अपना विधानसभा चेंज कर लिया उन्होंने, यहाँ से भग गया। हाँ जी, वहां से भी हारेंगे वो, गारंटेड है। जंगपुरा से भी हारेंगे वो। यहाँ तो सीट छोड़ी दी उन्होंने, भगोड़े हो गए वो। और हमारे भाई रवि नेगी जीत रहे हैं, और दिल्ली में बीजेपी सरकार बन रही है इस बार, गारंटेड है। दिल्ली में जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उस पर कितना विश्वास है आपको? 101% विश्वास है। मोदी जी की गारंटी है, उनकी गारंटी कभी फेल नहीं होती। जो वो बोलते हैं वो करते हैं, पूरी गारंटी मिलेगी। जितना दे रखा महिलाओं को 2500, और गर्भवती महिला को जो 10,000 का, और जो भी बुजुर्गों को 5 लाख का वो है, इन्होंने वो क्या नाम है यहाँ पे योजना, आयुष्मान योजना चालू होने नहीं दिया। तो इनका सुपड़ा साफ है। मैंने जो पहले अभी बोला आपको, तो सुपड़ा साफ है पूरा। बीजेपी सरकार आ रही है इस बार दिल्ली में, और ये आप गारंटी दे रहा हूँ आपको।